एक समय की बात है। घने जंगल के किनारे एक बड़ी नदी बहती थी। उस नदी में कई मगरमच्छ रहते थे, जो नदी के राजा माने जाते थे। वहीं पास के पेड़ों में चंचल और बहुत ही चालाक बंदर रहते थे। बंदर का नाम मिकी था। मिकी हमेशा अपनी मजेदार हरकतों और शरारतों के लिए जाना जाता था। वह दिन भर पेड़ों पर उछल कूद करता और जंगल के अन्य जानवरों को हंसाता। मगरमच्छ का नाम कराटो था। कराटो को जंगल में सबसे ताकतवर माना जाता था। उसके बड़े दांत और मजबूत जबड़े देखकर सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन मिकी और उसके दोस्त आम के पेड़ों पर खेल रहे थे। अचानक मिकी का पैर फिसला और वह नदी में गिर गया। कराटो ने उसे देखा और पहला सोच यह आया कि यह मौका है इसे खाने का। लेकिन मिकी ने तुरंत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। अरे कराटो भाई, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपको जंगल में सबसे मीठे फल लाकर दूंगा, मिकी ने कहा। कराटो हैरान हुआ। उसने सोचा, यह छोटा बंदर कैसे मेरी मदद कर सकता है? लेकिन उसने मिकी को पकड़ने की बजाय सुनने का निर्णय लिया। मिकी ने पेड़ों पर चढ़कर सबसे मीठे आम तोड़े और कराटो के पास फेंक दिए। कराटो ने फल खाए और खुश हो गया। तभी मिकी ने कहा, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो हम दोस्त बन सकते हैं और एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं। कराटो ने सोचा कि यह प्रस्ताव ठीक है। उसने मिकी को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला और दोनों दोस्त बन गए। इसके बाद मिकी और कराटो ने जंगल में कई मजेदार और रोमांचक घटनाएं की। एक बार जंगल में आग लग गई। मिकी ने कराटो को खबर दी और कराटो ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पेड़ों के नीचे फंसे जानवरों को बचाया। दूसरे दिन नदी में एक बड़ा तूफान आया। कई जानवर बहकने लगे। मिकी ने अपनी चतुराई से नाव बनाई और कराटो के साथ मिलकर सभी को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। एक बार मिकी ने देखा कि छोटे जीव जैसे खरगोश और मेंढक दूसरों से डरते हैं। उसने कराटो के साथ मिलकर उन्हें सुरक्षा दी। कराटो ने अपनी ताकत और मिकी ने अपनी चतुराई से जंगल के सभी जानवरों को सुरक्षित रखा। धीरे धीरे जंगल के अन्य जानवर भी समझ गए कि शक्ति केवल डराने में नहीं होती, बल्कि दोस्ती, समझदारी और मदद करने में असली ताकत होती है। मिकी और कराटो की दोस्ती जंगल में मिसाल बन गई। समय के साथ मिकी और कराटो ने हर मुश्किल परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दिया। उनके साहस और समझदारी की वजह से जंगल में शांति और सुरक्षा बनी रही। सीख: इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची दोस्ती आकार, ताकत या जाति से नहीं, बल्कि समझदारी, भरोसा और एक दूसरे की मदद करने की भावना से बनती है। अगर हम एक दूसरे का सम्मान और सहयोग करें तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है।